प्रेरणा के बारे में हम एक बार और बताएंगे। इसलिए बताएंगे कि ये इसका एक पिन पॉइंट है। जैसे पृथ्वी को 360 डिग्री में बांटा गया है, ऐसे प्रेरणा की भी बहुत सारी डिग्रियां होती हैं। जैसे आपने अक्सर देखा किसी बिल्डिंग में आग लग गई तो उस वहां से कूदने वाले बहुत किस्म से कूदते हैं। कुछ लोग तो एकदम से छलांग मार देते हैं, नीचे गिरते हैं, वो छितरा जाते हैं। कुछ लोग कूदते हैं ऐसे कि पाइप पकड़ के नीचे सहारे से कूदते हैं। और कुछ लोग ऊपर से कहते हैं हमको बचाओ बचाओ, तब तक उजल के मर जाते हैं। उनको इतनी प्रेरणा नहीं मिल पाई कि वो कूद ही जाए या पाइप पकड़ के उतर ही जाए या ऐसा करें, कोई हिकमत बना के निकल जाए। तो ये प्रेरणा को यूज करने के तरीके भी बहुत सारे होते हैं। अब हम प्रेरणा का एक तरीका वो बता रहे हैं कि जिससे कि आदमी को सतत धीरे धीरे बढ़ते रहना पड़ेगा। अपनी प्रेरणा को कम से कम यूज करना, मिनिमम। तो आपकी मैचिंग बनती चली जाएगी। क्योंकि आपको जो योगासन प्राणायाम में ऑटो नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं, जो कि अपने आप चलता है, जैसे दिल की धड़कन है आपकी, लीवर का फंक्शन है, दिमाग की क्रियाएं हैं बहुत सारी, तो शरीर का जो बहुत सारा हिस्सा ऑटोमेटिक चलता है, उनको भी आपको नियंत्रण में लेना है। कहने का अर्थ यह है कि जो आपको चलाती हैं उनको आप चलाना चाहते हैं। तो जो एवोल्यूशन के पूरे पॉइंट में जो चीज आपको चलाती हो उसको आप चलाना चाहते हो, कैसे आपकी सत्ता मान लेगा? कैसे मानेगा? हाँ, क्योंकि हमेशा तो उसने आपको चलाया है, अपने हिसाब से चल रहा है। वो नहीं, वो आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो? अंदर जो हमारे कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं के अंदर हमारी जो जीन्स पड़ी हुई हैं, जिसको जेनेटिक माइंड बोला जाता है, उस जेनेटिक माइंड के अंदर उसके कोड पड़े हुए हैं। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर का हार्डवेयर है, उसके अंदर चिप है, चिप के अंदर पूरी आंकड़े भरे हुए हैं। तो जब कभी जरूरत पड़ती है उन्हीं आंकड़ों से वो जानना चाहता है कि हम कैसे चलें, तो बता देता है ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, है ना उसको। अब उसको तुम करेक्ट करना चाहती हो तो वो काहे को अपने करेक्ट करने देगा, कैसे अपने को छूने देगा? वो तो परम सत्ता है ना वो। तो उससे कम आप चिपकेंगे। आप जरा से जैसे कहीं जा रहे हैं बस में, चढ़ते समय कोई उतरते समय जरा सा रगड़ खा गया तो आप अवॉइड कर जाएंगे। और वही चढ़ते समय उतरते समय सीने से टकरा जाएगा तो चप्पल उतार के आप पीट देंगे। क्या करेंगे आप इसको? आप कहेंगे अंधे हो क्या? दूसरा कुछ और सवाल बोलेंगे क्या? अगर आप समझदार हो तो यही कहेंगे अंधे हो क्या, दिखता नहीं है, फाटे पड़ रहे ऊपर हमारे। अगर वो भी समझदार हो, कहे अरे हमको दिखा नहीं, हम बड़े हड़बड़ी में थे, अब कोई उल्लू का खींच नहीं बोलेगा, आप चप्पल उतार के पीट देंगे। तो वही हालत शरीर के साथ है कि अगर आप ऑटो नर्वस सिस्टम से फास्ट चिपकेंगे तो आपको झटक देगा, 2 चप्पल मारेगा आपकी खोपड़ी में, आप टनक जाओगे एकदम। इसीलिए प्राणायाम करके बहुत सारे लोग पागल भी हो जाते हैं, बहुत सारों के ऊपर उल्टा असर भी आता है। पागल भी हो जाते हैं, उल्टा असर भी आता है, क्योंकि वो उस सिस्टम को एकदम से पकड़ना चाहते हैं। एकदम से नहीं पकड़ा जाता, बहुत धीमे से उसके पास पहले जाते हैं, धीरे 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 उसके पास जब बैठना सीख जाते हैं तो वो भी समझ जाता है कि हमसे हमारे लिए हार्मफुल नहीं है ये, कि धीरे 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 उससे चिपकते हैं। फिर धीरे धीरे उसके अंदर अपनी चीजों को देते हैं, वो अपने को देता है, तब वो आपको हाथ रखने देता है वो। और जब वो आप हाथ रखना सीख जाते हैं उसके ऊपर, उसी को लोग कहते हैं, साधु महात्मा लोग की सिद्धि प्राप्त हो गई। यही एकमात्र सिद्धि है कि कैसे आप सांप को पकड़ना सीख लें, जहरीले सांप को। आप भगवान शंकर बनना चाहते हैं, पहले दिन स्पेस ही नहीं है, इस वजह से नहीं।